हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये आज जो है 7th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, मैथ का, ठीक है, लड़कियों का 7th क्लास का है, गर्ल्स वाला मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मैथ सिखाया जाएगा इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, पेपर को। तो चलिए देखिए, पहला है क्वेश्चन कि -10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -10। तो -10 का जो योज्य प्रतिलोम होगा यानी एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा +10, यानी कि ए इसका सही है। प्लस का माइनस कर देते हैं और माइनस का प्लस कर देते हैं। यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो उनके माप का जोड़ कितना होगा। पूरक यानी कि मतलब होता है कंप्लीमेंट्री बच्चों। तो कंप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो भी बच्चा लगाया है टिक गलत लगा रखा है, ये 90 डिग्री होगा। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी क्या कहलाती है, तो परिधि कहलाती है, यानी कि इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ये सही है। अगर एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, तो वर्ग में जो सममित रेखाएं होंगी वो होंगी 4। ये तो सही है, ठीक है ना, डी सही होगा इसका। अब इसको मल्टीप्लाई करने को कहा गया है, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, ये है 0.003 में 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 3 2 जा 6 और डेसिमल 4 डिजिट पे लगेगा, तो ये वाला ये बिल्कुल ही सही है। तो ये 5वें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिन बच्चों का कल पेपर है वो भी देखेंगे ध्यान से। दो कोण एक दूसरे के संपूरक हो तो वे क्या कहलाते हैं। ये दो कोण एक दूसरे के संपूरक हो तो वे दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, सम कोण होंगे, अधिक कोण होंगे या पूरक कोण होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए दोनों कोण, पूरक कोण तो होते हैं, पूरक को तो उसे कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं, ठीक है, जो जिनको जो ना ऐड कर देने पर 90 डिग्री हो जाए। और ये है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। तो सप्लीमेंट्री होगा दो समकोण कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री को ऐड करेंगे तब जाके होगा, ठीक है ना। तो समकोण वाला होगा यानी राइट एंगल वाला होगा। अब इसका जो आंसर सही हो जाएगा, इसे 7 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 0.07, इसका सही जवाब होगा। ये गलत लगाया गया है टिक, ठीक है, तो ये 0.07 इसका हो जाएगा। अगला है, इसका परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज, किसी भी चीज का परसेंटेज बताने के लिए अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज बताना हो तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा इसका आंसर सही, यानी कि इसमें जो होगा बी सही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये गलत लगाया गया है, ठीक है। दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम प्लस कर रहे हैं, दो जो है ना नेगेटिव इंटीजर्स हैं और उनको हम प्लस कर रहे हैं तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये सदैव ऋणात्मक लगेगा। संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में 5 जोड़ा जाता है, इसके लिए आपको बीजगणितीय रूप में लिखना है। द नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी। अब देखिए क्या कर रहा है कि m और n के गुणनफल में यानी कि प्रोडक्ट में तो mn हो गया और उसमें क्या कहते हैं उसके 3 गुने में तो 3mn हो गया, उसमें 5 जोड़ा जाता है 5 जोड़ा जाता है। अब इसमें देखिए कौन सा सही है, तो ये वाला आंसर सही होगा, इसका सी सही होगा, ठीक है ना, 3mn + 5। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये -8 होगी, ये सही है, ठीक है, -8 होगा। क्योंकि अगर हम -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये जो होगा ये हो जाएगा -8, इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममित का क्रम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो समबाहु त्रिभुज की बात करें तो 3 होगा, इसका सही जवाब जो होगा इसका 3 होगा। अब आ जाता है 2 से 7 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके प्रत्येक 2 अंक है, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहे हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। तो छोटे कोण का माप और बड़े कोण का माप, तो देखिए अगर एक कोण हम मान लेते हैं x का है, दूसरा जो है ना क्या है 44 अधिक है, तो x + 44 का होगा। और दोनों का माप, दोनों क्या है, संपूरक है। पूरे संपूरक का मतलब है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री तो 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। और इसे हम कर देंगे 2x = 180 - 44 और यहाँ से माइनस हम कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 6
और 7 में से 3 हो जाएगा 1 और ये 2x हो जाएगा और इसे बाई में ले जाएंगे अगर हम तो 136/2 हो जाएगा और यहां से कैंसिल होकर के हो जाएगा ये x इक्वल हो जाएगा 6 और 8 68 डिग्री हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब अगला कह रहा है कि 3/7 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 6 हो। ठीक है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद द न्यूमरेटर 6। तो इसका न्यूमरेटर 6 होना चाहिए। तो देखिए 3/7 है, अब ये 6 न्यूमरेटर दिया है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, तो 3 2 जा 6 तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, सही जवाब इसका होगा। संख्या रेखाओं का प्रयोग करते हुए 5 से तथा -11 का योग कितना होगा इससे बताना है आपको। ठीक है, तो 5 और -11 का योग बताना है संख्या रेखा का इस्तेमाल करते हुए। तो ये जाएगा -11 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, तो ये जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 5वां क्वेश्चन, देखिए इसमें 5वां है कि 405 को उसके अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 405 को आप क्या करोगे, फैक्टर कर लोगे। तो इसको आप करो पहले 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 3 से करो इसको, 3 4 जा 12 और 3 5 जा, फिर 3 से करो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करो 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये 3 कितने बार हो गया, 4 बार टाइम्स हो गया। तो इसको हो जाएगा 3 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5, इसका यही आंसर होगा। ठीक है ना, आप लोग कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिसमें रैखिक सममित और क्रम एक से अधिक घूर्णन दोनों में ही हो। ठीक है, तो दो आकृति में आप एक जो है ना आप लेंगे स्क्वायर और एक आप लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा। अब आ जाता है आपका कि अष्टभुज तथा वृत्त के सममित रेखाओं के नाम बताइए। सिर्फ बता के दिखाना है तो आप बना के दिखा देंगे आप लोग इसमें। अब n इक्वल 2 है तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसमें कितना होगा। देखिए कोई बच्चा इसको सॉल्व किया है जिसका पेपर है, ठीक है, तो मैं इसमें बगल में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं इसका। तो देखिए -2 है इसका, तो लिखेंगे 5 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 और -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 2 जा 10, माइनस में 10 हो जाएगा बच्चों और -2, तो ये हो जाएगा 20 -12 और ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 8। इसका सही जवाब होगा 8। ठीक है, तो आप लोग फिर से दोबारा देख लीजिए एक बार, बच्चे ने -9 निकाला है। ठीक है, तो ये हो गया -2 में 5 से करेंगे -10 हो जाएगा और 2 -12 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर और ये यही आंसर होगा इसका सही। अब आते हैं हम 3 अंक वाले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको शेप दिया हुआ है और इसमें आपको पूछा है वैल्यू क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों का सम जो है ना ये होता है 50 प्लस x इक्वल हो जाएगा 110 और यहां से x इक्वल हो जाएगा 110 और -50 डिग्री और यहां से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ y से आप निकालेंगे y प्लस 1010 इक्वल 180 डिग्री और यहां से हो जाएगा आपका y इक्वल 180 माइनस 110 यानी y इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। तो y की वैल्यू ये हो जाएगा और x की वैल्यू ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें अथवा में है और इसको आपको पाइथागोरस से निकालना है। तो a इक्वल हो जाएगा इसमें a इक्वल √15 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और यहां से इसको हम निकाल लेंगे। इसे हम लिख देंगे 15 माइनस 12 और 15 प्लस 12 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से और ये हो जाएगा आपका 15 में से 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 27 और यहां से हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 9 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो मैं आप लोगों को क्या करता हूं कि मैं पेपर ही सेंड कर देता हूं और आप लोग जो है ना देख लीजिएगा इसमें। तो इसमें आप लोग देख लीजिए जो कल पेपर देने वाले हैं बॉयस जो है ना वो क्वेश्चन देख लेंगे बढ़िया से। मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूं, आप लोग सारे क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आसान है तो इसे आप कर लेंगे। आप लोग वीडियो रोक करके जो है ना पॉज करके देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो
ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन एंड। तो जितने लड़के हैं उसे देख लेंगे कल के पेपर के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।